हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ। आज पुनः कुछ प्रश्नों के साथ हम आपके बीच हैं और आप ये जान लें कि जो प्रश्न हम बता रहे हैं स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो जिन प्रश्नों को हमारे द्वारा है ना आपको बताया जा रहा है, ये किसी भी कंपटीशन के लिए, कोई भी क्लरिकल कैडर का जो भी कंपटीशन है वो सभी के लिए यह उपयोगी है। इसलिए आप इसका जो है ना अध्ययन करें, इसको वीडियो को देखें और उस तरह के प्रश्नों को आप अपने घर में भी सॉल्व करें। आपके पास है ना कॉम्पिटिटिव गाइड्स वगैरह होगा, उसको लेकर के आप प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो जो है सो क्या कहते हैं बेटर इम्प्रूवमेंट होगा और तभी आप जो है सो है ना किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करने का आप उम्मीद भी रख सकते हैं। तो आइए आज भी हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके बीच में एक प्रश्न हमने लिखा है, इसको पढ़िए। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 18। दो नंबर है जिसका सम यानी कि योगफल दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं या गुणनफल बोलते हैं वो दिया हुआ है। कितना कितना है, 11 है और 18 है। तो कहता है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। फाइंड द सम मतलब योगफल निकालना है, जोड़ ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी नंबर को है ना उसका यदि हम विलोम करें, उल्टा कर दें उसको, तो उसको जोड़ें तो उसका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो दो नंबर दिया हुआ है, नहीं नंबर दिया हुआ नहीं, उसका क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, दो नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज एक नंबर हम x ले लिए, दूसरा नंबर हम y ले लिए, दो नंबर ले लिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सम है कितना, 11 है, तो सम कर दिए तो 11 हो गया। और प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, प्रोडक्ट गुणनफल है कितना, 18 है। ठीक है, तो अब कहता है कि फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, ध्यान दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा दीजिए, ठीक है, इसको भी उल्टाइए। यही कह रहा है निकालने के लिए कि दोनों का रेसिप्रोकल यानी x है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, y है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/y। तो इसका सम कितना होगा यही आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका यदि एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, ये y यहाँ पर x यहाँ पर, यानी सिंपली आप लिख सकते हैं x + y। ठीक है, सही है इतना। अब देखिए x + y ये पहले ही दे दिया तो ये 11 हो गया और x × y भी दे दिया, ये कितना है 18। तो यही चीज आपको निकालना था कि इसके रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा। तो क्वेश्चन देख करके ऐसा नहीं समझना है कि नहीं बनेगा या बहुत टाइम टेकिंग है ना, बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए धैर्य से आपको पढ़ना है और आसानी से आप इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। थोड़ा सा ट्रिक का यूज होता है ना, पेशेंस खाली आप यदि रखिएगा तो जो है सो आपका काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, क्या है कि जैसे 3 पर पावर है x + y, ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 81, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि 81 पावर है x - y और इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 3। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्न समझ गए, ये दो चीज गिवन है, 3 पावर x + y = 81, दूसरा दिया हुआ कि 81 पावर x - y = 3। और निकालना क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि 3x + y, 81 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 का कितना पावर होगा, आप ध्यान दीजिएगा, 3 × 3 × 3 × 3 4 बार कीजिए, है ना, 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 9 = 27 × 81, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3⁴। ये बेस दोनों का 3 है यानी पावर भी सेम हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x + y = 4। ठीक, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। उसको भी जरा उसी तरह से देखिए, ये 81 है, ये 3 पर पावर 4 अभी हमने तुरंत बताया था, पावर है यहाँ पर x - y पहले से है, ये हो गया। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, 3 का मतलब 3⁴ 1, 3 का मतलब क्या होगा, 3 पर पावर 1।
तो दोनों का आप पावर जो है सो इक्वेट कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स मीन्स 4x, 4 इंटू वाई मीन्स 4y इक्वल टू हो गया 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए -4y है, इसको भी 4y बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से करना पड़ेगा। यानी ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद इक्वेशन 2 में आप इसको प्लस कर दीजिए। यही काम कीजिए, आपको देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 जो है सो इसी तरह से सिर्फ इसको है ना लिख करके और इसको प्लस कर दीजिए, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 2 को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, सीधे लिख करके इसको हम क्या करें, दोनों को प्लस कर रहे हैं। जब प्लस करेंगे 4y और 4y, ये प्लस में है दूसरा माइनस में, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4x हो गया आपका 8x और इसको जोड़ दी 16 और 1 हो गया 17, यानी देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 17/8। आप देखें कि कितने आसानी से ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर है 3 और 4 के रेशियो में। हम क्या करते हैं कि एक नंबर को 3x मान लेते हैं और दूसरे नंबर को मान लेते हैं 4x। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 नंबर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। एक को यदि 3x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 4x होगा। अब क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इतना। दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ये गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, ठीक है ना, कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई जो करते हैं, इसके LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये 6-7 में इस तरह का आपको एक फार्मूला आया होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM ऑफ द 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब सेम नंबर्स, ये फार्मूला होता है। तो यही आपको दिया हुआ, 2 नंबर्स रेशियो में दिया हुआ, 2 नंबर हमने ले लिया। LCM HCF का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करने से इतना आता है, ये भी गिवन है। तो इसी को आप खाली सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। तो 3 को 4 बार पढ़िएगा तो 12x² हो गया और इसको मल्टीप्लाई करके सीधे यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में कि दिस इज 2028 2028। तो x² का वैल्यू क्या होगा, 2028 और बाई 12, इसको कैंसिल कीजिए, कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया और ये हो गया 6 बार में जाएगा 72, है ना, तो और 9 बार में 169 टाइम्स में पड़ जाएगा। ठीक है, x² हो गया आपका 169, तो x का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू होगा √169, तो ये जो है आपका 13 आएगा। ठीक है, निगेटिव को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक से मतलब नहीं, और नंबर निगेटिव है ना, नहीं लेना है हमको, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव होगा। तो निगेटिव से हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव जो है इसका ये लेंगे। तो एक हो गया 13। तो अब आप हम दोनों नंबर को आप निकाल लीजिए, एक नंबर है 3x, दूसरा नंबर है 4x। तो x का वैल्यू निकल गया 3 × 13 और दूसरा है 4 × 13। आप देखिए 13 किया 39 और 13 चौके 52। तो यही 2 नंबर आपका जो विषय है। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न और बोर्ड पर लिखा गया है 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन अप टू 10³ इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट जो n नंबर्स का क्यूब होता है उसके सम का एक फार्मूला होता है ना, तो इसके सम का एक फार्मूला होता है, आप उसको बल्कि आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ये क्या होता है, n × n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बहुत ही आपको उपयोगी सिद्ध होगा।
क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो अब n क्या है कि n ये नंबर है, ठीक है, कितना नंबर है, 1 से शुरू हो रहा है तो 10 है। n का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया 2, क्लोज कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ये हो गया 10 और 10 और 1 जोड़िए 11, ये हो गया बटे 2, स्क्वायर कीजिए, इसको कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा, 11 पचे कितना हो गया 55, इसका स्क्वायर कीजिए, 55 का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा तो ट्रिकी अप्रोच से भी कर सकते हैं। 5 को 5 से कीजिए सीधे 25, 5 में एक ज़्यादा कीजिए 6, 5 में 30, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3025 ये आपका है ना, इसका सम निकलेगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक अंतिम सवाल देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि ए मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 डेज, मतलब कोई आदमी है 5 दिन में 100 अंगूर खाता है। ईच डे ही एट 6 मोर ग्रेप्स देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे, मतलब हर दूसरे दिन जितना पहले दिन खाया था, है ना, उसके एक दिन पहले जितना खाया दूसरे दिन उससे 6 ग्रेप्स ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि हाउ मैनी ग्रेप्स डिड ही इट द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने कितना खाया, 5 दिन में मिला करके खाया है 100 और दूसरे दिन हर दिन 6 बढ़ते जा रहा है, तो है ना, तो कहता है कि पहले दिन में कितना खाया था। तो देखिए यदि हम फर्स्ट डे मान लेते हैं कि x ग्रेप्स खाया, कितना खाया, फर्स्ट डे में मान लेते हैं x ग्रेप्स खाया, तो आप देखिए कि सेकेंड डे में कितना खाया होगा, x प्लस 6, 6 बढ़ते जाता है। थर्ड डे में कितना खाया होगा, तो x प्लस 12, 6 बढ़ाते जाइए। फोर्थ डे में कितना खाएगा, फोर्थ डे में x प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है, 6 बढ़ाइए। इसके बाद फिफ्थ डे में कितना खाएगा, तो x प्लस 24 हो जाएगा। यही ना होगा, ये हर दिन 6 बढ़ते जा रहा है और कह रहा है कि 5 दिन मिला करके कितना खा रहा है, तो 100 खा रहा है। कितना खा रहा है, यदि इस पाँचों को हम जोड़ दें, पाँचों को जोड़ दें, x कितनी बार है, 5 बार, तो ये 5x हो गया। इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 12 6 18 दूनी 36 और 24 60, तो ये बराबर मिला के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5x प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो 5x का वैल्यू कितना निकलेगा, 100, और इसको माइनस कर दीजिए यानी माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा 40 आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसको कटा दीजिए 8, तो x का वैल्यू हुआ 8, यानी कि फर्स्ट डे पहले दिन में जो उसने शुरुआत किया था खाना, तो हम माने हुए हैं कि फर्स्ट डे में कितना खाया था, x ग्रेप्स खाया था, और x का वैल्यू कितना निकल रहा है, 8 ग्रेप्स, यानी पहले दिन उसने 8 अंगूर खाना शुरू किया था और उसके बाद 6 के, है ना, हिसाब से वो बढ़ने लगा, फाइनली टोटल मिला करके 100 ग्रेप्स, है ना, उसने खाया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब